शोभा, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी और तकरीबन 1-2 महीने पहले ही उसके पति की मौत हो गई थी। खेत में काम करते वक्त किसी जानवर के काटने से उसके पति की मौत हो गई थी। और उसके परिवार की बात की जाए तो उसके परिवार में एक बच्चा था जिसकी उम्र तकरीबन 3 साल थी और उसकी शादी को हुए 5 साल हो चुके थे। और उसका जो छोटा देवर था वही अब खाने पीने का और कोई भी सामान हो वही सहयोग कर रहा था। और वैसे भी वो काफ़ी शराब का सेवन करता था और जुआ भी खेलता था। और इसी कारण जो शोभा थी वो अपने जो देवर था कमलेश उससे चिड़ी चिड़ी रहती थी। वो आए दिनों दारू पी कर आता था और आने के बाद लड़ाई झगड़ा करता था और शोभा के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता था, लेकिन वो मना कर देती थी। इसी से कहा जाए तो इसी दिक्कत से, परेशानी से वो छुटकारा पाने के लिए शहर में एक फैक्ट्री में काम करने की बात करती है। जिसके बाद वो अपने बच्चे को पड़ोस में रहने वाली एक महिला के पास छोड़कर फैक्ट्री में जाने लग जाती है। और उसे पता चलता है कि एक गांव की एक रेखा नामक जो महिला है वो भी उसी फैक्ट्री में काम करती है। जिसके बाद दोनों में जान पहचान हो जाती है और जान पहचान होने के बाद दोनों साथ में ही अपने घर आते थे और साथ में ही अब फैक्ट्री जाते थे। तकरीबन 2-3 महीने साथ आते जाते बीत जाते हैं। बीतने के बाद एक दिन रेखा कहती है कि मुझे कुछ काम है बाज़ार में, मुझे घर जाने में काफ़ी देर हो जाएगी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो। जिसके बाद शोभा कहती है कि जैसे आपकी मर्जी। तो शोभा और रेखा दोनों मिलकर एक सुनार की दुकान पर चले जाते हैं। जाने के बाद जो रेखा का चक्कर उस सुनार के साथ चल रहा था। जिसके बाद वो वहाँ से एक सोने की चैन लेती है और लेने के बाद कहती है लाला जी देख लेना। जिसके बाद लाला जी कहता है कि तुम्हें भी काफ़ी दिन हो चुके हैं मेरे घर आए हुए, तो आज रात को मिलते हैं। जिसके बाद रेखा कहती है कि आज नहीं, एक काम कर लो, हम कल पूरे दिन मैं फ्री हूँ, पूरे दिन के लिए प्रोग्राम रख लो। शोभा ये बात अपने कानों से सुन रही थी, सुनने के बाद हैरान रह जाती है। जिसके बाद दोनों मिलकर घर पर आने लग जाते हैं। जब बस में बैठकर शोभा उससे पूछती है कि ये क्या माजरा है, क्या चक्कर है। जिसके बाद रेखा बोलती है कि मुझे पैसे की तंगी तो रहती थी, इसी कारण मैं एक दिन जब बाज़ार से घर जा रही थी तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे आने के लिए गांव में, तो मैंने इस लाला से कुछ पैसे उधार मांगे थे। जिसके बाद मैंने कहा था कि मैं लौटा दूंगी। जिसके बाद मैंने लाला को अपना फ़ोन नंबर दिया और जिसके बाद हमारी बातचीत होने लगी। जिसके बाद मैं लाला के साथ कहा जाए तो दोस्ती हो गई और उसके साथ गलत रिश्ते स्थापित होने लगी। जिसके बाद मुझे पैसे की कोई कमी नहीं रहती। लाला के पास दुकान पर जाकर कभी कभी मैं सोने की चीज़ खरीद कर ले आती। जिसके बाद दोनों गांव में बस रुकती है, रुकने के बाद उतरते हैं। उतरने के बाद शोभा और रेखा अलग अलग घर की तरफ चले जाते हैं। शोभा घर की तरफ चलती जा रही थी और दिमाग में भी उसके कुछ और चल रहा था। वो सोचती है कि मैं तो पैसे कमाने के लिए दिन रात ऐसे ही मेहनत करती हूँ और रेखा तो पैसे बड़े ही कमा रही है। और वैसे भी देखा जाए तो रेखा कपड़े भी अच्छे पहनती है और उसके घर के हालात भी अच्छे हैं। जैसे रेखा जिस रास्ते पर चल रही थी, शोभा भी उस रास्ते को अपनाने की कोशिश करने लग जाती है। 5-6 दिन बीतने के बाद शोभा जब फैक्ट्री की छुट्टी होती है, रेखा को बिन बताए जो सुनार था उसकी दुकान पर चली जाती है और जाने के बाद एक अंगूठी वहाँ से खरीदती है। खरीदने के बाद लाला को बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है।
जैसा तुम रेखा के साथ करते हो वैसा मेरे साथ कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना सुनने के बाद जो लाला था वो मना क्यों करता है। तभी वो कहता है कि यहाँ पर ही ऊपर ही मेरा एक रूम है, तुम तब तक ऊपर चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। जिसके बाद लाला ऊपर जाता है। जाने के बाद शोभा के साथ गलत रिश्ते स्थापित करता है और ये सिलसिला चलता रहता है। और आए दिनों शोभा भी जो सुनार की दुकान से कुछ ना कुछ खरीद कर लेकर आती रहती है। और जब रेखा देखती है कि इसने काफ़ी कुछ गहने पहने हुए हैं, जिसके बाद वो पूछती है कि कहाँ से लेकर आती हो। तो शोभा उसे बताने के बजाय कहती है कि सच्चाई बताने के बजाय झूठ बोलती है कि ये जो गहने हैं ये मेरे पति की दी हुई है। जिसके बाद रेखा भी अब समझ चुकी थी कि शोभा उसके साथ गांव जाने के बजाय पहले ही तितर बितर हो जाती है। जब शोभा एक दिन छुट्टी होने के बाद निकल ही रही थी तो रेखा पीछे से उसका पीछा करती है और देखती है कि वो लाला की दुकान पर गई हुई थी। अब लाला भी रेखा को ज़्यादा भाव नहीं दे रहा था और ना ही ज़्यादा फ़ोन कर रहा था, क्योंकि रेखा की उम्र तकरीबन 35 साल थी और शोभा की उम्र 25 साल थी। अब तो लाला को कहा जाए तो नया फूल मिल चुका था। अब वो बासी फूल, मुरझा हुआ फूल को खूब इस्तेमाल करे। जिसके बाद वो बस स्टैंड पर रही रेखा उसी दिन शोभा का इंतज़ार करती है। और जब शोभा जाती है तो रेखा उसे कहती है कि करवाइए अपना काम, अपने इंजन की सर्विस। जिसके बाद वो दोनों बस में बैठते हैं। बस में बैठने के बाद रेखा उसे कहती है कि अगर आज के बाद तुम लाला के आसपास दिखाई दी भी तो जो तुम्हारे और लाला के बीच जो चल रहा है वो मैं पूरे गांव में और तुम्हारे देवर को भी बता दूंगी। इतना सुनने के बाद वो कहती है कि अब की बार मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर क्या था, वो लाला के यहाँ आना जाना छोड़ देती है। लाला के काफ़ी बार फ़ोन आते हैं लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती। और शोभा भी अब रेखा के साथ आना जाना भी छोड़ देती है। और गांव में ही एक, जहाँ पर ये बस से उतरते थे वहीं पर एक मेडिकल की दुकान थी। वहाँ पर शोभा जाती है और जाने के बाद जो अजय नामक जिस लड़के ने मेडिकल किया हुआ था वहाँ पर जाने के बाद कंडोम का एक पूरा पैकेट खरीदती है। और अजय भी अब सोचने लग गया था कि ये विधवा औरत है, इस पैकेट का करेगी क्या। वो लेकर चली जाती है। अजय कुछ उससे कोई सवाल नहीं पूछता, सीधा पैकेट निकाल के दे देता है और पैसे लेता है, पैसे काट लेता है और बकाया पैसे वापस कर देता है। 2-3 दिन फिर बीतते हैं। बीतने के बाद फिर से शोभा काम से आती है। आने के बाद अपने बस स्टैंड पर उतरती है। उतरने के बाद गांव के फिर मेडिकल पर जाती है और जाने के बाद फिर से कंडोम का पैकेट अजय से मांगती है। अजय अंदर से बड़ा पैकेट लाता है। लाने के बाद काउंटर पर रखता है। रखने के बाद जब पैसे काट ही रहा था तभी शोभा से पूछता है कि तुम इतने कंडोम का करती क्या हो, तुम्हारा तो पति भी नहीं है। इसके बाद शोभा कहती है कि रात को 10 बजे घर आ जाना, जिसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं इसका करती क्या हूँ। फिर क्या था, अजय तकरीबन 10 बजे घर पर आता है और दरवाजे को बजाता है और शोभा भी इंतज़ार में थी। वो अजय को दरवाज़ा खोलती है और अंदर ले जाती है। तब तक जो कमलेश था, जो देवर था, वो भी दारू पी कर आया हुआ था और वो भी सो चुका था। और जो शोभा ने कहा जाए तो जो अपना बच्चा था उसे भी खाना पीना पिलाकर सुला दिया था। जिसके बाद वो सीधा अजय को अंदर ले जाती है। ले जाने के बाद कहती है कि देखो, ये जो मैं तुम्हारी दुकान से लेकर आई थी जितने भी कंडोम हैं ये रखे। जिसके बाद अजय देखता है कि जो कंडोम उसने जिस हालत में दिए थे वो उन्हीं हालत में ऐसे के ऐसे रखी हुई थी। जिसके बाद अजय के मन में एक सवाल उठता है। फिर से वो पूछता है कि तुम्हें ऐसे ही रखने थे तो तुम खरीद क्यों रही हो। जिसके बाद
शोभा कहती है कि मैं तुमसे बड़ा ही प्यार करती हूँ, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैंने ये काम किया और इसी को मैं तुम्हें बुलाना चाहती थी। तुम आ गए हो। इसके बाद अजय भी जो चाह रहा था और शोभा भी जो चाह रही थी, दोनों की ख्वाहिश अपने शारीरिक सुख, खाया जाए तो गलत रिश्ते स्थापित करने लग जाते हैं और अपना अपना शारीरिक सुख प्राप्त करने लग जाते हैं। ये सिलसिला तकरीबन 7-8 दिन चलता है। चलने के बाद अब शोभा पैसे की डिमांड करने लग जाती है, तो अजय भी अब उसे पैसे देने लग गया था। 5-6 महीना ये सिलसिला चलता है और किसी को कानो कान खबर नहीं थी और अजय की भी अब कहा जाए तो तंगी आने लगी थी। जितने वो पैसे कमाता नहीं था, उससे ज़्यादा तो पैसे वो शोभा के ऊपर उड़ा देता था। अब शोभा ने भी कहा जाए तो फैक्ट्री भी जाना बंद कर दिया था, क्योंकि वो घर बैठे ही अब पैसे कमा रही थी। वो देखती है कि अब जो पहले की तरह जो अजय उसे पैसे देता था, वो अब पैसे देना कम करते जा रहा था। फिर क्या था, उसकी एक पड़ोस में रहने वाले एक लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। वो घर पर ही पढ़ाई करता था। जो विजय था, विजय नामक लड़का था, उसकी शोभा की पहले से ही जान पहचान थी। पड़ोस में तो आम रहती है, जो भी छोटा मोटा काम रहता था वो विजय से करवाती रहती थी। इसी बीच जो उसके माता पिता थे वो बाहर रहते थे। वो दोनों के दोनों सरकारी ड्यूटी पर थे। कभी कभी वीकली में उसके माता पिता जो छुट्टी रहती थी तो सैटरडे को घर पर आते थे, संडे ठहरते थे और सोमवार को मंडे को चले जाते थे। वो अपने विजय को भी अपने जाल में फंसा लेती है और उसके साथ भी अपने गलत रिश्ते स्थापित करने लग जाती है। विजय से भी वो पैसे ऐंठने लग जाती है और विजय से भी डिमांड करती है कि मुझे सोने की चैन या अंगूठी ला कर दो। जिसके बाद विजय अपने घर जाता है। जाने के बाद जो उसकी माँ के रखे हुए गहने, उसमें से एक चैन और एक अंगूठी को चुरा लेता है और चुराने के बाद कहता है कि आज रात को मेरे घर पर आ जाना, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने वाला हूँ। जिसके बाद तकरीबन 10:30 बजे सुबह रात को अपने घर से थोड़ी दूरी पर पड़ने वाले विजय के घर पर जाती है। जाने के बाद उसे कहती है कि क्या है गिफ्ट में। जिसके बाद विजय उसे दिखाता है कि सोने की चैन एक अंगूठी, जो कि शोभा को दे देता है और कहता है कि ये मेरी माँ की है, अगर मेरी माँ के सामने कभी पहन के मत आना। जिसके बाद वो कहती है कि जैसा तुमने कहा वैसा ही मैं करूँगी। ऐसा सिलसिला फिर वो अपने घर पे ही अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने लग जाते हैं और ये सिलसिला 2-3 महीने चलता रहता है। जो कहा जाए तो जो पॉकेट मनी जो विजय को मिलती थी उसके माता पिता की से, अब वो भी कम पड़ने लग जाती है। अब शोभा भी अब नए लड़के की तलाश में लग जाती है और विजय और अजय कहा जाए तो एक ही गांव के लड़के थे। जब वे दोनों बैठकर एक दिन शराब पी रहे थे, तब एक दूसरे से बात करते करते कहते हैं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जैसे कि आम दोस्तों के बीच जो चर्चा चलती रहती है। तभी वो दोनों एक दूसरे को शोभा का नाम लेते हैं। जब शोभा का नाम लेते हैं तो वो जो नशा किया हुआ था वो सभी उतर जाता है। तब वो एक दूसरे को बताते हैं मेरे इतने पैसे हट लिए, मेरे इतने पैसे हट लिए। जिसके बाद दोनों गुस्सा आ जाते हैं। गुस्सा आने के बाद वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे शोभा को सबक सिखाए। फिर वे अपने जो गांव के जो और लड़के थे सभी को इकट्ठा करते हैं। तकरीबन अपने 8 दोस्त अलग को इकट्ठा करते हैं और उसी रात को फिर विजय के घर जाते हैं। वहाँ पर सभी दोस्तों के साथ बैठकर दारू पीते हैं और विजय शोभा को अपने घर बुलाता है। घर बुलाता है तो दरवाज़ा खोलता है। खोलने के बाद जो अपने अन्य दोस्त थे उन्हें अलग रूम में बिठाया हुआ था और विजय शोभा को लेकर अलग रूम में चला जाता है। जाने के बाद जब दोनों कपड़े उतार कर जब गलत रिश्ते स्थापित कर ही रहे थे, तभी वे जो 8 अन्य दोस्त और अजय उसी रूम में आ जाते हैं। आने के बाद जो शोभा से कहते हैं कि हम भी तुम्हारे इंजन की सर्विस करना चाहते हैं। जिसके बाद शोभा देखती है तो मना करती है, लेकिन वहाँ विजय और अजय कहते हैं कि तुमने हमारे साथ बहुत ही गलत काम किया, हमारे पैसे भी ऐंठ लिए और हमें यूज भी किया। अगर तुम्हें आज ये काम नहीं किया तो जिसके बाद हम
जो हमारे बीच चल रहा था वो पूरी गांव में चर्चा को बता देंगे। जिसके बाद वो सभी 10 लड़के मिलकर शोभा के इंजन की सर्विस करते हैं। जिसके बाद इतनी इंजन की सर्विस करते हैं कि शोभा लड़खड़ाते अपने घर तक पहुंचती है। पहुंचने के बाद 2-3 दिन तक तो उसकी तबीयत खराब रहती है। जिसके बाद फिर क्या था, वो नज़दीकी डॉक्टर के पास जाती है। जाने के बाद वहाँ से दवाई लेती है और 6-7 दिन बीतते हैं। बीतने के बाद जब ठीक हो जाती है, फिर से अजय और विजय अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब का सेवन करते हैं और फिर से शोभा के पास कॉल करते हैं और बुलाने की पेशकश करते हैं, लेकिन शोभा ने मना कर दिया। जिसके बाद गुस्सा में आकर सभी 10 के 10 लड़के शराब का सेवन कर ही रखा था शोभा के घर आ जाते हैं और उसका दरवाज़ा पीटने लग जाते हैं। जिसके बाद शोभा भी घबरा जाती है और जिसके बाद पुलिस को फ़ोन कर देती है। पुलिस मौके पर आती है। आने के बाद जो अन्य लड़के थे उनको गिरफ्तार करके पुलिस थाना ले जाती है और जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। पुलिस पूछताछ करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। जिसके बाद वो बताते कि शोभा के साथ हमारे गलत रिश्ते हैं, इसने हमारे से जितने भी हमारी कमाई थी सभी ऐंठ ली थी। जिसके बाद शोभा की पूरे गांव में बदनामी होती है तो शोभा अपने बच्चे को लेकर गांव छोड़ देती है। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।